अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करूंगा अबू अल नसर अल फ़ाराबी के बारे में, जो 870 में पैदा हुए थे और 950 में वफ़ात पा गए। उनका पूरा नाम अबू नसर मोहम्मद इब्न अल फ़राक अल फ़ाराबी है। उनकी पैदाइश एक छोटे से गांव वसिज में हुई थी, जो फ़राब के सामने, जो एक तुर्कमेनिस्तान का इलाका है। उनके वालिदैन फ़ारसी थे और उनके आबा व अजदाद फ़ारस से तुर्कमेनिस्तान हिजरत करके आए थे। अल नसर एक जनरल के बेटे थे। उन्होंने अपनी शुरुआती तालीम बुखारा और फराबा से हासिल की। मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए वो बगदाद की तरफ रवाना हुए। वहाँ पर उन्होंने 41 साल अपनी पढ़ाई और काम जारी रखे। इतना अरसा मेहनत करने के बाद वो एक अच्छे फ़लसफ़ी, साइंसदान और बहुत ज़ुबानों में महारत रखते थे। वो दमश्क और मिस्र भी पढ़ने गए थे, पर वहाँ से वो जल्दी बगदाद लौट आए। वहाँ पर वो सैफुद्दौला की कोर्ट में हलब में पेश हुए और उसके बाद वो बादशाहों के भी साथी रह चुके थे। हलब में उनकी बहुत इज्जत बढ़ चुकी थी, दूर दूर तक उन्हीं का नाम था। शुरुआती वक्त में उनको काजी भी बनाया गया, पर बाद में उन्होंने टीचिंग का प्रोफेशन लिया। अल फ़ाराबी की कंट्रीब्यूशन साइंस, फ़िलासफ़ी, लॉजिक, सोशोलॉजी, मेडिसिन और मैथमेटिक्स और म्यूज़िक में भी थी। उनको इतनी महारत होने की वजह से लोगों ने उनको एक निकनेम दिया, एनसाइक्लोपीडिया। फ़लसफ़े की दुनिया में उनको नियो प्लेटोनिस्ट कहा जाता था और उन्होंने बहुत किताबचे लिखे अरिस्टोटल के फ़िज़िक्स पे, मेट्रोलॉजी और लॉजिक पे। कहा जाता है कि उनको सेकंड टीचर यानी अल मुअल्लिम अल तानी, मतलब पहला उस्ताद अरिस्टो और दूसरा अल फ़ाराबी। उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने लॉजिक को पढ़ना बहुत ही आसान कर दिया, क्योंकि उन्होंने लॉजिक को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, आइडिया और प्रूफ में, जिससे उसको समझना और भी आसान। सोशोलॉजी में उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। इसमें से उनकी मशहूर किताब अरा अहल अल मदीना अल फदीला थी। उन्होंने साइकोलॉजी और मेटाफिज़िक्स पे भी बहुत किताबें लिखी। उन्होंने एक म्यूज़िक पे भी किताब लिखी, जिसका नाम किताब अल मौसीक़ा था। उन्होंने बहुत से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाए, जो उस वक्त में बहुत मकबूल गए। पर कहते हैं जब वो खुद म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे तो लोगों के हंस हंस के आँखों से आंसू निकल आते थे। और फिज़िक्स की दुनिया में उन्होंने वॉइड के एग्जिस्टेंस को बयान किया। उनकी बहुत ही किताबें गुम हो गई, पर आज जो हैं वो 117 हैं। उनकी एक मशहूर किताब फुसूस अल हिकाम, जो कि फ़लसफ़े पे है, जिसको आज भी ईस्ट में पढ़ा जाता है। उनकी दूसरी किताब किताब अल इशा अल उलूम, जिसमें बहुत ही आसान तरीके से साइंस की बुनियादी चीज़ों को आसान तरीके से बयां किया गया। उनकी दूसरी किताब किताब अल मदीना अल फदालिया, जिसको इंग्लिश में द मॉडल सिटी कहा जाता है, एक बुनियादी किरदार रखती है सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई नोबल मुस्लिम पर्सनैलिटी के साथ।